कभी कभी ना जो सबसे सिंपल सी कहानियां होती हैं उनमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही कविता को समझने वाले हैं जो हमें सिखाएगी कि किसी गहरे डर को कैसे भुलाया जा सकता है। और ये सब हम सीखेंगे एक बगीचे के सांप की कहानी के जरिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कॉमन सी सोच से, जिससे शायद हम सब अग्री करेंगे। लगभग हर कोई यही मानता है कि सांप खतरनाक होते हैं, है ना। ये डर तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बैठा ही हुआ है। लेकिन एक मिनट, क्या सच में यही पूरी कहानी है या फिर ये सिर्फ एक अधूरी सच्चाई है? पता है, यही सवाल इस कविता की जान है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढा जाए। तो सबसे पहले चलिए इस आम से डर की जड़ों को समझते हैं और देखते हैं कि भाई गलतफहमी और हकीकत में आखिर कितना बड़ा फासला हो सकता है। सच तो ये है कि हाँ, कुछ सांप वाकई खतरनाक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज्यादातर नहीं होते। और ये कविता हमें एक ऐसे ही बेजरर, मतलब नुकसान न पहुंचाने वाले बगीचे के सांप से मिलवाने वाली है। तो चलिए अब सीधे उस पल में चलते हैं। सोचिए, कविता का वो छोटा सा किरदार पहली बार घास में उस सांप को देखता है। उसका पहला रिएक्शन क्या था? जाहिर है डर से आमना सामना। कविता शुरू होती है एक इंस्टेंट रिएक्शन से। मैंने एक सांप देखा और भाग गया। कुछ सांप खतरनाक होते हैं, ऐसा कहते हैं। अब यहां सबसे जरूरी शब्द पता है क्या है? ऐसा कहते हैं। मतलब ये डर बच्चे का खुद का नहीं, बल्कि उधार लिया हुआ है। मतलब एकदम साफ है, ये डर एक्सपीरियंस से नहीं आया, बल्कि समाज में जो बातें फैली हुई हैं, जो धारणाएं हैं, उनसे पैदा हुआ है। लेकिन फिर कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, एक आवाज, एक भरोसा जो सब कुछ बदलने वाला है। और यह है मां का भरोसा। और वो आवाज कहती है, लेकिन मां कहती है कि उस तरह का सांप अच्छा होता है। बस यही एक लाइन काफी है। देखिए, जब जानकारी किसी ट्रस्टेड सोर्स से मिलती है ना, तो डर की दीवारें अपने आप हिलने लगती हैं। और यहीं पर हमें सही इंफॉर्मेशन की ताकत दिखती है। सोचिए कैसे एक भरोसेमंद आवाज से मिला ज्ञान सालों से गहरे बैठे डर को भी कमजोर कर सकता है। और बात सिर्फ दिलासा देने की नहीं है, माँ एक सॉलिड रीजन भी देती हैं। और वो अपने भोजन के लिए कीड़े मकोड़े खाता है, और बस अचानक से डर की जगह समझ पैदा होने लगती है। तो देखा कैसे नजरिया बदल गया। जो सांप कुछ देर पहले तक एक खतरा लग रहा था, अब वही इकोसिस्टम का एक हेल्पर बन गया है। क्या कमाल का सफर है, खतरे से मददगार तक का। अच्छा, तो इस नई समझ का नतीजा क्या होता है? नतीजा है एक ऐसा बदलाव जो बच्चे को डर से निकालकर क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा तक ले जाता है। अब बच्चे का रिएक्शन देखिए कितना बदल गया है। तो जब वो घास में लहराता है, मैं एक तरफ खड़ा हो जाऊंगा और उसे गुजरते हुए देखूंगा। कहां वो भाग रहा था और कहां वो ऑब्जर्व कर रहा है। डर की जगह हिम्मत और क्यूरियोसिटी ने ले ली है। और कविता खत्म होती है एक नए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। बच्चा आप खुद को समझा रहा है, अरे इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो बस एक हार्मलेस गार्डन स्नेक है। अब देखिए, डर बाहर से नहीं आ रहा, बल्कि समझ अंदर से आ रही है। तो ये बदलाव कितना बड़ा है। पहले भाग गया और अब खड़े होकर देखूंगा। जमीन आसमान का फर्क है ना। और वजह क्या है? बस थोड़ी सी सही जानकारी। पर यह कहानी इतनी इफेक्टिव क्यों है? चलिए जरा कविता की बनावट पर भी एक नजर डालते हैं कि कैसे शब्दों ने इस पूरे बदलाव को मुमकिन बनाया। देखिए, कविता में सांप की चाल के लिए एक बड़ा मजेदार शब्द यूज हुआ है, विगल्स। ये सिर्फ चलने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके लहराने और थिरकने के एक खूबसूरत अंदाज को दिखाता है। और इससे होता क्या है? सांप थोड़ा कम डरावना लगने लगता है। और कविता की रिदम देखिए कितनी सिंपल और म्यूजिकल है। अवे से, गुड, फूड, ग्रास पास। इस तरह की जो आसान राइमिंग होती है ना, वो कहानी को ना सिर्फ यादगार बनाती है, बल्कि बच्चों के लिए इसे समझना और फील करना भी आसान कर देती है। और आखिर में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सांप के पैर नहीं होते पर वो इतनी तेजी से चलता कैसे है? है ना सोचने वाली बात। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ सांप के बारे में नहीं है, ये हमारी किसी भी चीज को लेकर बनी बनाई धारणाओं के बारे में है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ना, सोर्स में एक और बड़ा दिलचस्प सवाल मिलता है। और सवाल यह है कि अगर आप पौधों को प्यार दिखाते हैं या उन्हें क्लासिकल म्यूजिक सुनाते हैं तो वो अच्छी तरह से बढ़ते हैं, क्या ये सच है?
अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन ये हमें उसी कोर आइडिया पर वापस लाता है, सुनी सुनाई बातों पर सवाल उठाना और सच्चाई को खुद खोजना। और शायद यही इस छोटी सी कविता का सबसे बड़ा मैसेज है।